जो रस बरस रहो बरसाना, सो रस तीन लोक माना, सो रस तीन लोक माना। जो आनंद बरसाने में बरसता है, वो आनंद तीनों लोकों में और कहीं मिल ही नहीं सकता है। बरसाना का वो आनंद जहां का वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्त जाते हैं राधा रानी के वो अद्भुत दर्शन का लाभ लेते हैं और राधे राधे करते हुए उसी बरसाने की एक घटना है, मैं आपको बताऊं। बरसाने की बड़ी प्यारी एक घटना याद आई है, भले कभी सुना हो मेरे द्वारा, लेकिन आज पुनः सुन लीजिए। बरसाने में एक सेठ जी रहते हैं, थोड़ा कथानक सुन ले पहले, बड़ा अद्भुत है और ये सत्य घटना है, केवल कहानी मत समझना। एक सेठ जी रहते हैं, सेठ जी के 3 पुत्र हैं और तीनों पुत्र बड़े हो गए तो तीनों के विवाह हो गए, 3 बहुएं आ गई। 3 पुत्र 3 बहुएं। एक बात बिगड़ गई, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। लेकिन 3 पुत्र हैं, 3 बहुएं हैं, दुकान है, मकान है, अरे सब कुछ तो है, प्रसन्नचित हैं। लेकिन एक बात उनको हमेशा कचोटती रहती है, एक बात से वो हमेशा परेशान रहते हैं कि प्रभु की कृपा से 3 पुत्र हैं, 3 बहुएं हैं, लेकिन अगर कहीं एक बेटी हो जाती तो कम से कम इन हाथों से एक बार कन्यादान करने का सौभाग्य तो मिलता। पुत्र चाहे 3 के 2 ही होते, लेकिन एक कन्या होती, सौभाग्य मेरा बनता। और कभी कभी तो याद करके रोते रहते, हे भगवान 3 पुत्र दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन एक कहीं कन्या दे दिया होता पहले ही, तो कम से कम इन हाथों से कन्यादान करने का सौभाग्य मिल जाता। और मालूम, इतना कहकर ये बड़ा परेशान होते हैं। एक दिन की बात, ये बहुत परेशान हुए और जब बहुत परेशान हुए तो एक संत भगवान के पास गए। देखो एक बात कहूं, जीवन में जब भी कभी ऐसी हालत हो जाए आगे का मार्ग समझ में ना आए तो किसी अच्छे संत की शरण में जाना चाहिए। ये कथा ये मार्ग बताती है। संत के पास गए और जाकर रोने लगे, हे संत भगवान, प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, 3 पुत्र हैं, 3 बहुएं हैं, मार्केट में दुकान है, अच्छा सा मकान है, सब कुछ तो है, लेकिन एक कन्या न होने के कारण सारा घर सोना लगता है, सब कुछ होते हुए भी बेकार दिखाई देता है। इसलिए प्रभु अब मैं क्या करूं, आप ही मार्गदर्शन करें। महात्मा जी ने कहा, अरे सेठ जी, बरसाने में जन्म लेकर भी और एक पुत्री के कारण तुम रो रहे हो हैं? सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, यही ना तेरा धासुता, अब काहे रहत उदास, अब काहे रहत उदास। सेठ जी, बरसाने में जन्म लेकर और एक कन्या के लिए रो रहे हो? अरे जीवन में जिस चीज की कमी हो आप भगवान से जोड़ दो, उस चीज की कभी कमी महसूस बोलो नहीं होगी। कमी कब मालूम होगी? जब सर्वे सर्वा अपने आप को समझोगे। हम ये बना लेते, और जब भाव ये बन जाएगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जिस दिन ये भाव बन गया कि करने कराने वाले तो वो हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, सारे काम रुकेंगे नहीं, सारे काम होंगे। संत भगवान ने सेठ जी के लिए मार्केट से एक राधा रानी का चित्र मंगाया और राधा रानी का चित्र मंगा करके
और मालूम, स्वयं अपने आप गए घर में और जाकर के सेठ जी के घर में श्री राधा रानी का चित्र स्थापित करवा दिया, स्थापना करवा दिया। और स्थापना करके और अब तो सेठ जी का जीवन बदल गया है। महात्मा जी की शरण में गए, जीवन बदल गया। अब तो कोई मिलता है राधे राधे, उठते बैठते चलते फिरते एक ही नाम। कौन नाम? राधे। जोर से बोलो, राधे राधे। अब तो सबसे एक ही नाम, राधे 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 राधे। जीवन बदल गया, जीवन बदल गया। अब अगर कोई पूछता है सेठ जी तुम्हारे कितना परिवार है, तो मालूम क्या कहते हैं? 3 बहू बेटे हैं घर में और सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती अब नहीं कोई मजबूरी। संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा। मैं बड़ भागी पिता हूँ मेरी, क्यों? बेटी है श्री राधा, मेरी बेटी है श्री मेरी बेटी है श्री राधा। सबसे एक बात कहते हैं, 3 पुत्र हैं, 3 बहुएं हैं, मकान है, दुकान है, और एक मेरी पुत्री है। और मेरी पुत्री का नाम बोलो, क्या बताया? राधा है। जीवन यापन होने लगा। सेठ जी का रोज का काम था सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर राधा रानी का पूजन करके और राधे 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 करते हुए दुकान पर जाते। दिन भर दुकान पे रहते, शाम को फिर घर पे आते। रोज का काम था। अच्छा, ये इनके यहाँ एक मनहारन, मनहारन समझते? वो चूड़ी पहनाने वाली। इनके यहाँ एक मनहारन तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाने आती थी। एक दिन की बात, सेठ जी गए थे दुकान पर और मनहारन चूड़ी पहनाने बहुओं को आ गई। तो बड़ी बहू आई, चूड़ी पहना दिया। उससे छोटी आई, चूड़ी पहना दिया। सबसे छोटी आई, उसको भी चूड़ी पहना दिया। और क्या आश्चर्य था मेरे भाइयों, ये सत्य घटना बोल रहा हूं। तीनों बहुएं जब चूड़ी पहनकर अंदर चली गईं, वो मनहारन चूड़ी संभाल संभाल के रख रही थी। आज पहली बार एक आश्चर्य देखा कि तीनों बहुएं जब अंदर गईं, वो चूड़ी रख रही थी। उसी समय देखा चूड़ी पहनने के लिए एक चौथा हाथ आ गया। चौथा हाथ आ गया। मनहारन को क्या मालूम ये कौन आ गया है? मनहारन को लगा हो सकता कोई रिश्तेदार हो, हमें क्या मालूम। अगर रिश्तेदार होगी तो पता चल जाएगा, भाई सेठ जी को तो पता ही होगा। इसलिए बड़े प्रेम से उस चौथे हाथ को भी चूड़ी पहना दिया और चूड़ी पहना करके बांध करके ले करके गई कहाँ? दुकान पर। सेठ जी बैठे थे, जाकर कहने लगी, सेठ जी लाओ, मैंने तुम्हारे घर पर जाकर के तुम्हारी बहुओं को चूड़ी पहना दिया है, मेरा पारिश्रमिक लाओ। और जहां कहा मेरा पारिश्रमिक लाओ, तो सेठ जी दुकान पर बैठे थे, खोला रेक और निकाला, देने लगे, लो ले जाओ। उसने देखा, नहीं नहीं सेठ जी, आज इतने में काम नहीं चलने वाला। सेठ जी ने कहा क्यों? चूड़ी के दाम बढ़ा दिए क्या? नहीं 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 नहीं, चूड़ी के दाम वही है, चूड़ी के दाम नहीं बढ़े हैं। कहा फिर ये दाम क्यों ज्यादा? कहा देखो सेठ जी, चूड़ी के दाम वही हैं, लेकिन आज तुम्हारे घर पर चूड़ी पहनने वालों की संख्या बढ़ी है। अभी तक केवल तुम्हारी 3 बहुएं चूड़ी पहनती थीं,
लेकिन आज तुम्हारे घर पर 3 को नहीं, मैंने 4 को चूड़ी पहनाया है। सेठ जी ने कहा, अरे मनहारन, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? एक बात बता, जब मेरे घर पर मेरी 3 बहुएं ही हैं तो ये चौथा कौन गया? झूठ बोल रही है। हमें तो लगता है तेरी नीयत में खोट आ गई है। अरे तू ऐसे अगर मांगती तो बात समझ में आती, लेकिन तूने झूठ कहा है तो कैसे मैं दे दूं? मनहारन की आंखों से आंसू बहने लगे और मनहारन कहने लगी, सेठ जी, अभी तक, आज तक मैं तुम्हारे घर पर बहुओं को चूड़ी पहनाती रही, कभी भी आपने ऐसी बात नहीं कही, लेकिन आज अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो तब तक मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम आराम से घर पर जाओ, छानबीन कर लो, अगर मेरी बात तुम्हें सत्य लगे तो मुझे पारिश्रमिक देना, अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ मत देना। इतना कहकर वो मनहारन तो चली गई घर पर। धीरे 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 शाम भई, और जब शाम हो गई ना, दुकान बंद किया और दुकान बंद करके राधे 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 करते करते आए घर पर और बड़ी बहू को आवाज लगाया, बहू। और जैसे कहा बहू, बड़ी बहू आ गई। हाँ पिताजी। बहू, एक बात बता, वो दुकान पर आज गई थी मनहारन और मुझसे कह रही थी आज दाम बढ़ा करके लाओ, क्योंकि तुम्हारे घर पर मैंने 3 को नहीं 4 को चूड़ी पहनाया है। तो बहू ये बता दे, वो चौथा कौन था? बहू को भी क्या मालूम कौन आ गया चौथा है? बहू ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, जब 3 ही तुम्हारी बहुएं हैं तो चौथा आएगा कौन? कोई भी तो नहीं था। और जैसे कहा कोई भी नहीं था, भैया सेठ जी को लगा कि वो झूठ बोल रही है। सेठ जी ने कहा, लो वही बात तो मैं कह रहा था, चलो सुबह देखता हूं उसको, झूठ बोला हमसे। और इतना कह करके भोजन किया और भोजन करके जब बिस्तर पर गए और बिस्तर पर जाकर के नींद आ गई और जब सोने लगे सेठ जी, बड़े ध्यान से सुनना आप, जब सोने लगे तब सपने में राधा रानी आई है और सपने में आकर के कहती है, सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली। क्या बोली? कि तनया बनाए तात नात ना निभायो है, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। चूड़ी पहन लीनी मैंने जान पितुगे हकाली, चूड़ी पहन लीनी मैंने जान पितुगे हकाली, लेकिन आप मनिहारिन को है मोल ना चुकायो, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो। इतना कहकर राधा रानी रोने लगी और रो रो कर कहती हैं, पिताजी ऐसा मैंने क्या अपराध कर दिया? मैंने पिता का घर समझकर अगर बेटी ने पिता के घर में 4 चूड़ी पहन लिया तो कोई अपराध नहीं कर दिया। अरे वो पिता के घर में नहीं पहनेगी तो वो जाएगी कहां? तुमने बेटी तो माना था लेकिन निभाया नहीं। पिताजी बेटी तो मान लिया लेकिन तुमने हक नहीं निभाया। 4 चूड़ी क्या पहन लिया और तुमने तो हंगामा खड़ा कर दिया। जब राधा रानी इतना बोली तो सपने में ही सेठ जी लगे रोने लगे और रो रो कर कहते, बेटी
बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गया था। राधा रानी कहती क्या कहा पिताजी, भूल गए? तुम भूल गए? सुनो, 3 बहू याद, लेकिन किंतु बेटी नहीं याद रही, कि 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, और कहत श्री राधिका को ही अभरियायो है, कहत श्री राधिका को ही अभरे ऐसी भई दूरी, और कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मोहि बिसरायो है, आज 4 चूड़ी काज मोहि बिसरायो है। रोते 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 नींद तो टूट गई, लेकिन आंखों में बहने वाले अश्रु नहीं टूटे। और रात में ही सेठ जी ने लिया धन की पोटली और 12 बजे रात में मनहारन के यहां भागे। बहुत तेज जा रहे हैं और जाकर कुंडी खटखटाई। मनहारन ने सोचा कौन आ गया रात्रि में। जैसे फाटक खोल करके देखा, सामने सेठ जी रोते हुए खड़े हैं। सेठ जी को लगा कि मनहारन के चरणों में अपना मस्तक रख दूं, और जहां गिरने चले मनहारन पीछे हट गई। क्या कर रहे हो? अरे महाराज, ये शोभा नहीं देता है। सेठ जी रो रो कर कहते हैं, मनहारन तू धन्य है, मनहारन धन्य है। धन धन भाग्य तेरो मनहारे, धन धन भाग्य तेरो मनहारे, धन धन भाग्य तेरो मनहारे, धन धन भाग्य तेरो धन धन भाग्य तेरो मनहारे, धन धन भाग्य तेरो मनहारे, धन धन तेरो शो तेरो शो बड़ भागी नहीं कोई, तेरो शो बड़ भाग्य नहीं कोई, संत महंत पुजारे, धन धन भाग्य तेरो मनहारे, धन धन भाग्य तेरो मनहारे, धन धन भाग्य तेरो मनहारी, धन धन। मैंने मानी सुता किंतु, लेकिन नैनन नहीं निहारी। मैंने मानी सुता किंतु, लेकिन इन नैनन नहीं निहारी। चूड़ी पहन गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी, धन धन भाग्य तेरो मनहारी, धन धन भाग्य तेरो मनहारी, भाग्य तेरो मनहारी, धन धन भाग्य तेरो मनहारी, मनहारी।
बड़ा लंबा गीत है, इसलिए सजल नयन जलते भरे और कढ़े न मुखते बोल, मनहारिन के पांव पड़ अब लगे चुकावन मोल। तब मनहारन ने मन को धिक्कारा और कहा, रे मन, असली धन मिला तब पहचाना नहीं, अब इसका क्या करेगा। तब तो ही मिलो अमोल धन, अब का मागत मोल, रे मन मेरे प्रेम सो अब श्री राधे राधे बोल, श्री राधे राधे। आइए 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करें, फिर वाणी पर विराम किया जाए। अभी इसी राग में भैरवी में ही रहेंगे, कीर्तन भी भैरवी में कर लो। सांवरिया तूने 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 सांवरिया तूने कैसा जादू डाला, जादू डाला डाला अरे डाला, खोले खोले जाए, खोले खोले जाए, खोले खोले बाजो बंद, खोले खोले जाए बाजो बंद, बाजो बंद, बाजो बंद, बाजू बंद, बाजो बंद, बाजो बंद, बंद बाजो बंद, बाजू बंद, खोले खोले जाए बाजो बंद, खोले खोले जाए बाजो बंद, खोले खोले जाए, खोले 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 जाए बाजो बंद। बोले गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। आइए अब मंच हमारे भैया श्री प्रमोद कुमार शुक्ल जी के कर कमलों में समर्पित है। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, राधे जोर से बोलो। की बोले सांचे दरबार की।